हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो अभी महासंग्राम क्लास चल रहा है, उस क्लास में हम जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो भी आने वाले प्रश्न हैं उसको बताते हैं और उस क्लास में हम वही सवाल को लाते हैं जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, इस क्लास का पहला सवाल है जो कि है एक परीक्षा में पूरन होगा। एक परीक्षा में पूरन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त के बराबर थे। परीक्षा कितने अंक की थी? तो परीक्षा कितने अंक की थी तो हमको मालूम नहीं है, तो x मान लेंगे जो कि 84% के बराबर है। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा और जो कि 63 के बराबर है। एक परीक्षा ने पूरन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त के बराबर थे। परीक्षा में कितने अंक के थे? तो x अंक थे। 84% के बराबर 63 अंक थे। 9 सते कितना होगा? 63। 9 सते 63। जब 7 को इससे कटाएंगे तो कितना आएगा? 7 को जब इससे कटाएंगे तो 7 का 7 है, 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यहाँ से कटाएंगे तो कितना होगा? 25 चौके 100 बराबर 25 और तिया 75। कितना होगा? 25 तिया 75। तो परीक्षा कितने अंकों के था? तो परीक्षा जो था 75 अंकों का। परीक्षा थी नहीं, परीक्षा था पूरन का, क्योंकि पूरन पुल्लिंग है। परीक्षा पूरन का था तो थी नहीं होगा, था होगा। पूरन का था कितना? 75 अंकों की परीक्षा था। अगला सवाल है दोस्तों, यदि साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 1 है तो a/2 का मान डिग्री में क्या होगा? a/2 का मान डिग्री में क्या होगा? और a का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे? साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर बराबर 1। तो ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र बैठा देंगे। तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, दिया गया है। और इसका मान जो होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होगा। तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a को जो है हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1। जब इसको हम हल करेंगे तो साइन स्क्वायर a माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर a बराबर 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 होगा। कितना होगा? 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया। तो क्या बचा? साइन स्क्वायर a बराबर 1। साइन स्क्वायर a बराबर 1। तो साइन a बराबर कितना होगा? √1। तो साइन a √1 का मान कितना होगा? √1 का मान 1 होगा। √1 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होगा। a बराबर कितना होगा?
90 डिग्री। ए बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ए बराबर मान 90 डिग्री। पूछ रहा क्या a/2 का मान डिग्री में क्या होगा। तो a/2 का मान डिग्री में क्या होगा, तो a/2 का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कितना दिया गया है 90 डिग्री। a/2 का मान 90 डिग्री जो कि 45 कितना आएगा 45 कितना आएगा 45। ऑप्शन नंबर यहाँ सभी में डिग्री लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को आप बढ़िया से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसका प्रैक्टिस भी कीजिए। हमारे साथ दोस्तों जो है लगे रहिए, आपको इसी तरह जो है सवाल बताया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आने की ज़्यादा संभावना है। जितना भी हम सवाल लाते हैं वो एकदम चुन के उसको चुनते हैं और उसको पूरा से देख लेते हैं कि ये एकदम फैक्ट सवाल है, तब उसको हम लाते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, ये जो है विकर्ण से संबंधित है कि किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। तो किसी 10 भुज में, तो 10 भुज कितना है 10 भुजा है, कितना है 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। इसके लिए विकर्ण का सूत्र होता है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। कितना होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो n का मान कितना है, n का मान 10 भुज है, कितना है 10 है। तो यहाँ से जब हम 10 लिखेंगे और 10 में 3 घटाएंगे 7 लिखेंगे और 2 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, तो 7 पचे 35, कितना होगा 7 पचे 35, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल को इस तरह बनाएंगे। तो दोस्तों जो भी सवाल बताते हैं उसमें अगर कहीं कन्फ्यूजन में रहें तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी राय दीजिए कि ये सवाल में हमको यहाँ प्रॉब्लम है। तो अगला सवाल है दोस्तों, ये भी सवाल जो है एसएससी में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2009 में ये सवाल को पूछा गया था। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो पूछ रहा है कि 45, 30 और 35 का लॉसव ज्ञात करें। 45 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 5, 9 बचे 45। जब हम 30 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 5, 30 हो जाएगा। और जब 35 को हम तोड़ेंगे तो 7 गुना 5, कितना लिखेंगे 7 गुना 5। तो देखेंगे कि इसमें सब में 5 आ रहा है, तो सबसे पहले 5 को लिख देंगे। उसके बाद 3 जब हम देख रहे हैं तो 3 इसमें नहीं, सबसे ज़्यादा 3 किसमें इसमें, तो 2 ठो 3 को पहले हम ले लेंगे, तो 2 ठो सबसे बड़ा वाला को ले लिए। उसके बाद देखेंगे कि 2, उसके बाद 2 भी ले लेना है और उसके बाद 7 भी ले लेना है, जो बच गया उसको भी ले लेना है। तो इसको जब हम 10 से गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 बना देगा और ये 9 बच गया, इधर 7 आ गया। और जब इसे करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और 9 सत्ते 63 आ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका लॉसव, LCM, इसको बोलते हैं LCM, लोअर कॉमन फैक्टर, LCM मेथड। ये कितना हो गया 63। LCM कितना हो गया लॉसव कितना हो गया 6300। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है SSC GD में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसको हम देखिए हल करते हैं। जो भी सवाल को हल करते हैं उसको स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको दोबारा बनाइए। मेरे साथ 10 सवाल रोज कीजिए, आपका ऐसा तैयारी हो जाएगा और ऐसा अनुभव होगा एग्ज़ाम में जाके
कि लगेगा नहीं हम पढ़े हैं। आपको जो है कुछ नहीं करना है, केवल मेरे साथ बने रहिए। मेरा जो है वीडियो केवल देखिए और मेरे साथ बने रहिए। किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। कहता है किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो घन का जो कोर मानेंगे, जो हम मानेंगे घन का कोर, घन का कोर जो हम मानेंगे, पहले हम वर्ग का मान लेते हैं क्योंकि वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है। तो वर्ग की जो हम भुजा मानेंगे, वर्ग की भुजा ए मानेंगे, और घन का जो हम घन का जो कोर मानेंगे वो मानेंगे बी। और घन में कितना कोर होता है? घन में कितना कोर होता है? तो घन में 12 कोर होता है। कितना कोर होता है घन में? 12 कोर होता है। तो घन के सभी कोरों का योग, तो 12 कोर है तो 12 ठो ए होगा, 12 ठो बी होगा, और किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4a। इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, तो 4 तिया 12 यानी कि 3b बराबर ए। 3b बराबर ए, 3b बराबर ए। अगर यदि हम b बराबर निकालते हैं तो a बटे कितना निकलता है? 3, a बटे 3। और आगे फिर बोल रहा है यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन के आयतन का मान जो है, घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन, घन का कोर माने है तो b, तो b का क्यू होगा। क्या होगा? b का क्यू होगा। और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का भुजा क्या माने है? a माने है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए b का मान हम निकाले हैं a बटे 2। b का मान कितना निकाले हैं? a बटे 2। तो a बटे 3 कितना निकाले हैं? a बटे 2 नहीं निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो b के जगह पे ये बैठा दिए a बटे 3, और यहाँ पे लिख दिए a स्क्वायर। नीचे जब इसको लेके लिखेंगे तो a क्यू हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? जब हम a का स्क्वायर नहीं कर, जब एक यहाँ से हम लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27। और जब यहाँ से हम a स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर हो गया। तो वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा? जब यहाँ से लिखें तो इसको क्यूब किए, 9 तिया कितना आया? 27। जब यहाँ से हम ये कटाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 27। a बराबर कितना हो जाएगा? 27। वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा? तो वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा? वर्ग की एक भुजा का माप, वर्ग की भुजा हम क्या माने हैं? a माने हैं। वर्ग की भुजा क्या माने हैं? a माने हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक बिजली का बल्ब जो है 4200 रुपये में खरीदा गया था। इसका मूल्य जो है 8% प्रति वर्ष के दर से कम होता है। यानी कि एक वर्ष में जो बिजली का मूल्य है बिजली बल्ब का, वो 8% कम हो जाता है। तो एक वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा? एक वर्ष के बाद उसका घट के मूल्य कितना होगा? जो कि 8% के दर से जो उसका प्रति वर्ष जो है मूल्य घट रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम? तो इसको जो है 4200 रुपया में जो है बल्ब का जो है, किसी बिजली का बल्ब इतना रुपया में खरीदा गया था, 4200 रुपये। प्रति वर्ष 8 कमता है, तो 8 कमता है तो 9200 इसका रह जाता है। 8% कमता है तो 92% तो रहेगा मूल्य जितना। और उसके बाद बोल रहा है कि क्या मूल्य होगा? जब 42 गुना 92 करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 अंक वाला लास्ट में 4 आना चाहिए। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। और दूसरा अंक 4 आया, लास्ट में 4 आया तो 8 आया, और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16,
यानी कि दूसरा अंक 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। पहला अंक 4 आएगा और दूसरा अंक 6 आएगा। 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आ रहा, इसमें 6 आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस सवाल को। निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में से जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। किस भिन्न में 4/3 जोड़ने पर जो है 3 प्राप्त होगा? किस भिन्न में जोड़ेंगे? थोड़ा ठंड भी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया है। किस भिन्न में? तो भिन्न को हम पहले मान लेंगे x, उसमें बोल लेंगे किसी भिन्न को, जब कहते हैं किस भिन्न को 4/3 में, यानी कि 4/3 में हमको जोड़ दिए तो 3 प्राप्त होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 3 - 4/3, x बराबर 9 - 4/3, x बराबर 5/3, x बराबर 1.2/3। कितना है? x बराबर 1.2/3, जो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में? ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, आपको जो है उस तरह का सवाल बताया जाएगा जो कि जो आने वाले हैं संभावना। वैसे सवाल को नहीं पढ़ाएंगे जो कि जिसमें टाइम बर्बाद हो जाए। अगला सवाल है दोस्तों, ये सवाल जो है RRC कोलकाता में 2022 में पूछा गया था। अगला सवाल है, देखिए ये जो है डिजिट वाला सवाल है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहले यहाँ पे भाग दिया गया है। जब इसको हल करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ से 3 अब गुना 2 और कितना 6, 8 हो गया। यहाँ से कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24। अब इधर हल करते हैं। तो पहले मंझली ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ 10 और 3 13, यहाँ से कितना आ जाएगा? -13। जब -13 आ गया और यहाँ पे दिया गया है तो -13 आ गया, तो इससे अब ये गुना हो जाएगा। सबसे पहली जो है क्या करना है कि इसको हल कर दिए तो -13 आ गया। अब ई दोनों को हल करेंगे तब बड़का वाले, ई दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 63। इधर 63 लिखा हुआ है। जब इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस दोनों प्लस बन जाएगा। 13 39, कितना आ जाएगा? 13 39। जब इसमें घटा देंगे तो 24 आएगा। कितना आ जाएगा? 24। इधर भी 24 आ जाएगा। तो 24 में 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह बनाइए। कैसा सवाल था आपको कमेंट में बताना है। ये जो सवाल हम लाते हैं वो किस तरह का सवाल है बताना है आपको कमेंट में कि ये सवाल जो हम ला रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है दोस्तों, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? पूछ रहा है कि एक क्लब में जो है लड़का लड़की जो है डांस करने के लिए गया है, तो 3:2 के अनुपात में दोनों है, लड़का और लड़की। तो वहाँ जो है उपस्थित कितना लोग हो सकता है? क्या 18 लोग हो सकता है? बताइए आप, क्या 18 लोग हो सकता है कि नहीं? 18 लोग हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो दोनों जोड़ के 5 आया। 5 से किस में भाग लग रहा है? 18 में नहीं, 25 में। यस, आंसर क्या आ जाएगा? 25। क्या आ जाएगा? 25। 16 में तो जोड़ के भाग नहीं लगा और 24 में भी नहीं लगेगा। दोस्तों हम जो सवाल बताते हैं एक बार तो वीडियो देखिए ही शुरू से अंत तक,
और जो है दोबारा जो वीडियो को फास्ट करके बनाते जाइए। जैसे कि स्क्रीनशॉट लेते हैं या तो ऐसे भी भगा के जो है फटाफट बनाते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए, या स्क्रीनशॉट लेके उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं फटाक से। सवाल है, बिंदु -5 और 5 और 7 और -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो ये सवाल को कैसे हल करेंगे वो भी बताएंगे हम। अगर आप ये सवाल को नहीं बनाए हैं तो सीख लीजिए कैसे बनता है इस तरह का सवाल। तो एक रेखा है, रेखाखंड है, एक रेखाखंड हम सबसे पहले बना लेते हैं और आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में विभाजित करता है। अंतर में कहीं विभाजित हो रहा है, मान लीजिए ये एक ठो बिंदु है और एक ठो बिंदु ये है, आंतरिक में यहाँ विभाजित हो रहा है। बिंदु इतना और इतना वाले रेखाखंड, तो पहला बिंदु कितना है -5 और कितना है 5, और दूसरा बिंदु कितना है 7 और -3, कितना है 7 और -3, और आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में, यानी कि ये जो है ये 3:1 में विभाजित हो रहा है, 3:1 में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ जो बिंदु होगा यहाँ, तो ये x और y मान लीजिए, तो इसका मान क्या होगा 21, इसका यहाँ जो मान होगा ये क्या होगा। इस तरह के सवाल को इस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें इसको अच्छे तरीके से कि हल करेंगे इसको, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। x के लिए अगर सूत्र लिखेंगे तो x के लिए सूत्र क्या होगा, x बराबर होता है mx2 + nx1 बटे m + n, ये होता है सूत्र। और जो हो y बराबर सूत्र जो होता है my2 + n जो y1 बटे m + n, ये होता है सूत्र। अब देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये छोर का, और ये छोर का हो गया x2 और y2, और ये जो होता है m, इसको मान लिए, इसको n मान लिए। ठीक, इसका जो हम थ्योरी बताएंगे, इसका थ्योरी क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो इस शुरू से 0 से मैथ का जो 0 होता है वहाँ से भी हम बताएंगे। आप सबकी केवल जो है सहमति चाहिए, हम सब बता देंगे। आप सब कमेंट कीजिए, शुरू से बताने के लिए कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं, इसलिए कमेंट कीजिए। आप लोगों का जैसी रुझान होगा, जैसा रुझान होगा उस तरह का जो है हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू से मैथ का जो 0 होता है वहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो इस ये जो चल रहा है, ये तो महासंग्राम बैच चल रहा है, क्लास चल रहा है। इसमें हम देखिए, इसमें सवाल को थोड़ा बता देते हैं कि ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें बताने का नहीं, इसमें सीधा सवाल को बनाने का। यहाँ जो है अभी जो है टॉपिक वाइज पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, x जहाँ जहाँ वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। m का वैल्यू 3 है और x2 का वैल्यू कितना है 7 है, x2 का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस उसके बाद n का वैल्यू कितना है 1 है, n का वैल्यू 1 है, और उसके बाद है x1 का वैल्यू कितना है -5 है, कितना है -5 है, और m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 1 है। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब y का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू कितना है 3 है, m का वैल्यू 3 है, और उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है 5 है, y1 का वैल्यू कितना है 5 है,
y1 का वैल्यू जो है 5 है, y1 का वैल्यू कितना है 5 है। और जो है इधर निकालते हैं तो n का वैल्यू कितना है, प्लस में निकालते हैं तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है। और y1 का निकालते हैं, y1 का वैल्यू कितना है 5 है, कितना है 5 है। और नीचे जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए अच्छा से देख ले, सही बट गया, m y1 y2 y1 m प्लस n, ठीक है ठीक है। अब देखिए m का वैल्यू कितना है 3 है और y1 कितना है 5 है, y2 है y2 कितना है -3 है, y2 कितना है -3 है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा था, y2 कितना है -3 है। अब हल कर दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो 21 होगा, 21 में 5 घटा देंगे और बटे 4 लिख देंगे। y को जब हम यहाँ से हल करेंगे तो -9 होगा और +5 होगा, बटे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे, नीचे तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अभी तो जब इसको हम हल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, अब बटे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब y का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो माइनस कितना होगा, इधर जब हल करेंगे तो 5, इधर देखिए ये तो सही बैठा है, n का मान 1 है, y1 का मान जो है 5 है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, अब बटे 4 आ जाएगा, -4 बटे 4 आ जाएगा। इसको जो है ध्यान से बैठना है, कहीं भी जरा सा गलती होगा बस मिस्टेक हो जाएगा। तो अब जो है x और y का वैल्यू हमको चाहिए, क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। x का मान कितना आ जाएगा 16 बटे 4 और y का मान कितना होगा -4 बटे 4। तो ऐसे कटा दीजिए, 4 चौके 16, यहाँ से कटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 और 1 क्या आया 4 और 1। यही x और y का वैल्यू हमको ज्ञात करना था, x और y का वैल्यू 4 और -1, 4 और 1 -1 बी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों हमारे साथ जो भी क्लास देखते हैं आप लोग, उसको जो है बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, तभी जो इसका है जो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद। और कमेंट में भी बताना है कि जो क्लास जो है कैसा लग रहा है, ठीक है कि नहीं है। और जीरो से जो मैथ का जीरो होता है वहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा हमको यहाँ पे जो है बोर्ड पे हम लिखते हैं, जो उस पर दिखता है कि नहीं सही पता नहीं, लेकिन बोर्ड पे जो है बहुत कम लोग मैथ पढ़ाते हैं, बोर्ड पे बहुत कम लोग मैथ पढ़ाते हैं। तो अभी मेरे पास यही उपलब्ध है, इसलिए हम इसी पे पढ़ा रहे हैं। आप लोगों की जो सपोर्ट चाहिए तो हम जो है इसका भी जो व्यवस्था कर देंगे बहुत ही जल्दी। दोस्तों तो आज इतना ही।